दोनों जवान हुए महाराज, युवावस्था को प्राप्त होते हैं, लेकिन एक ने ऐसी ख्याति पाई कि सब जगह जय जयकार होती थी, और एक ने भी ऐसी ख्याति पाई कि सब जगह धिक्कार धिक्कार लोग कहा करते थे। गोकर्ण जहां भी जाता था होती थी जय जयकार वहां, धुंधुकारी जहां भी जाता था होती थी हाहाकार वहां। जहां गोकर्ण जी जाते थे तो गली मोहल्ले के सब गांव के लोग इकट्ठा होकर के उनसे भगवत चर्चा सुनते थे और ऐसी कथा सुनाते थे कि सब जय जयकार हो के नारे लगाते थे, धन्य है गोकर्ण जी। और जब ये धुंधकारी जाता था तो है लोग धिक्कार करते थे कि कहां एक ऐसा पिता और उसका ये पुत्र। लोग धिक्कार धिक्कार कहा करते थे। अब ख्याति दोनों ने पाई, एक तो कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। धुंधुकारी ऐसे वैसे नहीं, माता को पीटता है, पिता को पीटता है। एक दिन ऐसा पिता को पीटा कि रोने लगे, आत्मदेव जी रोने लगे महाराज। और ऐसा मन की पीड़ा व्यथा कहीं किससे जाकर, सब तो सह लिया जाता है, लेकिन लोग कहा भी करते हैं कि जब व्यक्ति हारता है तो अपने पुत्र से हार जाया करता है, सब जगह जीत जाता है, लेकिन अपनी संतान से जब हारता है तो कह किसी से नहीं पाता। कहीं किससे जाकर के पुत्र ने पीटा तो आत्मज्योति कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहति। मैं कहां जाऊं, कहां बैठूं, कौन मेरे इस दुख को दूर कर सकता है। अब पुत्र मुझे मार रहा है, ये मैं किससे अपनी बात कहूं जाकर के। बोधयामास जनकम, कौन मेरे आत्म को आत्मबोध करा सकता है। जब ऐसी पीड़ा का आगार लिए बैठे थे आत्मदेव जी, उसी क्षण कहीं से परिभ्रमण करते हुए गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने देखा कि पिता के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। पिता, आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है। आत्मदेव जी ने सारी बात गोकर्ण जी से बताई। कहा कि बेटा, तुम्हारी तो जय जयकार होती है, तुम अधिक घर में नहीं रुकते हो, हम देखते हैं। सबके गांव वालों के मध्य में बैठ करके दिव्य सत्संग करते हो, और ये जो धुंधकारी है ना, इसने घर को नरक बना दिया। बेटा, मुझे लगता है कि अब मैं प्राण ही त्याग दूं जाकर के। प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, प्राणों को ही त्याग दूंगा। आज मुझे पता चल गया बेटा, अब पूरी बात ऐसी कह रहे हैं आत्मदेव जी कि जो बात महात्मा जी पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, वो समझ में नहीं आ रही थी। आज आत्मदेव जी कहते हैं सुता कस्य धनम कस्य। आज मुझे पता चल गया कि कौन किसका बेटा, कौन किसका धन। अरे ये सब झूठा है। स्नेहवान जलते निशमा। अब मुझे लगता है कि इनसे सुख प्राप्त हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, आप क्या ये समझ रहे थे कि इन सबसे सुख प्राप्त हो ही जाएगा? नहीं, अगर सुख चाहते हो पिताजी तो आपने रास्ता थोड़ा गलत चुन लिया है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। पिताजी,
देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है। न चेंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती ना, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। तो बेटा फिर सुख कहां है? सुखमस्ति विरक्तस्य। पिताजी सुख है, कहां है सुख? मुनिरेकांत जीविना। पिताजी एकांत में समय जब मिले तो इस जीव को क्या करना चाहिए? अपने धर्म का पूर्णतया पहले पालन करे। कि अगर गृहस्थ धर्म में है तो घर पुत्र परिवार सबको देख करके सबका दायित्व संपन्न करते हुए और समय पा करके जब समय मिले तो बैठ करके उस हरि का चिंतन करना चाहिए कि हे ठाकुर, जो हमको पत्नी प्राप्त हुई विवाह के पहले कहाँ थी हमें नहीं पता, जो बेटा था इसके पहले कहाँ था मुझे नहीं पता, और हमारे यहाँ पिता भी जो थे चले गए, वापस कभी उनका कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास। तो हे गोविंद, मुझे भी लगता है एक न एक दिन हमको भी जाना होगा। तो ठाकुर ऐसी कृपा करना कि अंत समय जब आवे तो हमको कहीं भटकना ना पड़े और हमारे मन की डोर आपके चरणों में जुड़ी रहे, ऐसी कृपा करना भगवान। ये सोचना चाहिए था पिताजी। मुनीर एकांत जीवना, एकांत में भजन बहुत अच्छा होता है। एकांत में भजन बहुत अच्छा होता है अगर जो भजनानंदी होगा तो। सो पिताजी अब क्या बतावें, कोई बात नहीं। कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। जब इस प्रकार से गोकर्ण जी ने उनको ऐसा दिव्य ज्ञान सुनाया और 3 श्लोकों में गोकर्ण जी ने अपने पिता को जो गा करके सुनाया है, बताया है, उसको गोकर्ण गीता कहते हैं। देखो कभी होता यह है परीक्षित जी कि कथाओं के माध्यम से जो उनमें कुछ और भी व्याप्त है उनको भी हम सुनने का प्रयास करें। क्योंकि जैसे भागवत में तो ये भी लिखा महाराज कि वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे समय और बीतता जाएगा ये मंगल देखने को मिलेंगे नहीं महाराज। हाँ, तो प्रायः ये फिर चले कहां जाएंगे कि होगा यही कि जब प्रीति कम होगी, प्रेम कम होगा तो कोई आएगा ही नहीं सुनने महाराज। और जब आएगा नहीं तो क्या हम टेंट पांडाल को कथा कोई सुनाएगा आकर के? क्या वास्तव में ऐसा नहीं है। भागवत कथा बड़ी रसमयी है, सबका आनंद लेना चाहिए। जब आप बैठ करके दत्तचित्त होकर के सुनोगे कि क्या क्या सुनाया जा रहा, क्या क्या इसमें लिखा हुआ, वास्तविक सुखदेव भगवान ने क्या गाया है और वेद व्यास जी की लेखनी ने क्या लिखा है। फिर हमको जो नाना प्रकार के इस चराचर जगत में सब लोगों को देखा जाता है कि बेचारे अंततो गत्वा अंत में रोते ही मिलते हैं। और यहाँ तक गजब की बात तो ये हो जाती है कि एक जगह लड़ाई हो रही थी और लड़ाई को अंत नहीं हो रही थी, एक घर में ही श्रीमती जी हैं, उनकी उम्र है 60 वर्ष और श्रीमान जी हैं, उनकी उम्र है 65 वर्ष। दोनों की आपस में नोक झोंक ऐसी हो रही थी महाराज। अब जो श्रीमान जी उन्होंने कहा इस बुढ़िया के चक्कर में पड़ करके मेरी जिंदगी नरक हो गई। तो बुढ़िया भी उधर से कह रही है इस बुढ़ौना के चक्कर में पड़ करके हमारी जिंदगी नरक हो गई। अब ये कब कह रहे हैं? जब किसी लायक नहीं बच रहे तब। तो बुढ़ा कह रहा अगर कहीं हमारा विवाह तुम्हारे साथ ना हुआ होता तो हम भी कोई शंकराचार्य से कम नहीं किसी पद पर बैठे होते हैं, वो तो तुम्हारे चक्कर में है। और एक बड़ी गजब की बात तो ये है, अब फिर बुढ़िया की भी आ रही है बहुत गजब की बात। वो तो कह रही है हम हैं जो निभा दिया और कोई होता तो छोड़ के चला जाता, जाने कब का चला गया होता। तो लास्ट में महाराज ये धक्का मुक्की शुरू होती है। और जब बेचारे कहीं के नहीं बचते हैं तब कि अगर वो घर छोड़ के जाएं भी तो कोई रखेगा नहीं महाराज। ये स्थिति लास्ट में रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों संबोधन बहुत अच्छा करते हैं।
उनकी उम्र 65 वर्ष है तो वो सामने को उसको बुढ़िया कह रहे हैं और अपने को अभी भूतपूर्व जमाने समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति होती है, तो उस स्थिति में फिर कुछ नहीं बचता है, तो ये फिर शुरू होता है। और कहीं जरा सा माता मार्ग बदल ले तो कितना अच्छा रास्ता हो जाएगा। इन बातों को कहने से कोई सार्थक तो नहीं निकल रहा। दोनों लोग बैठ करके माला झोली कुछ भी साधन बना ले तो भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, और ये करते करते ज्यादा समय नहीं लगेगा महाराज। कोई 21 दिन तक लगातार कोई अगर भगवान का नाम स्मरण कर ले तो दोनों की प्रीति बदल जाएगी। लड़ाई के जितने भी जो बातें उपजती हैं ये प्रायः रजोगुण और तमोगुणों के प्रभाव से होती है। जब बहुत चटपटा खाया जाता है तो रजोगुण के प्रभाव से वो तमोगुण की ओर मोड़ देता है, और वो जाकर के महाराज ये तामसी वृत्ति बना देता है। तो फिर क्रोध में व्यक्ति का विवेक मर जाया करता है, ध्यान नहीं रहता उस समय। अब सात्विक की ओर मुड़ना बड़ा कठिन हो रहा है। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी से कि पिताजी अब बस देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततमा त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वमा। अरे पिताजी, ये हाड़ मांस के शरीर में जितनी आपने प्रीति करी है, इससे आधी प्रीति अगर ठाकुर के चरणों की ओर की होती तो अंत में जो ये बातें निकल रही आपके मुख से ये नहीं निकलती। इनसे अभी भी मुक्ति पाई जा सकती। अभिमतिम त्यजत्वम, 10 जगह ममता होती महाराज, और उन 10 जगहों में जो ममता बताई गई है वो प्रायः इन श्लोकों से बराबर मेल खा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा सब कहे ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि पर डोरी। पिताजी, इन सब में जो प्रीति है, आपने कहीं इन सब की प्रीति को एक डोरी बना ली होती और भगवान के चरणों की ओर जोड़ दी होती तो कहीं भटकना नहीं पड़ता। इसलिए इन सबसे ममता को त्याग दो, त्यजत्वम, वही आया। जाया पत्नी सुतादिषु सदा, पुत्र आदि से ममतां विमुञ्च अपस्यानिशं जगदिदं। ये जो रात दिन पिताजी आगे चलते रहते हैं ना, क्षणभंग निष्ठमा, ये सभी हमको बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बस क्षणभंगुर है। आज अगर दिन प्राप्त हुआ तो कल की रात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी पिताजी नहीं ले सकता। क्यों? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चले न चले।
कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्रस चोट झिले न झिले, जपले हरि नाम अरि रसना। क्यों? अंत समय पे हिले